नमस्कार। आज हम एक अहम अकादमिक विषय पर बात कर रहे हैं, साहित्य समीक्षा यानी लिटरेचर रिव्यू। जी नमस्कार। ये शब्द सुनने में जितना आम है, समझने में उतना ही गहरा। हाँ, बिल्कुल। अक्सर इसे ठीक से समझा नहीं जाता, पर किसी भी अच्छी थीसिस या रिसर्च पेपर के लिए ये बहुत ही जरूरी है। सही कहा। हमारे पास इसके लिए साहित्य समीक्षा सरलीकरण पेशेवर लेखन मार्गदर्शिका से कुछ खास बातें हैं। तो आज हमारा मकसद है ये समझना कि एक अच्छा असरदार लिटरेचर रिव्यू आखिर है क्या, और खासकर जैसे अब 2025 में इसे बढ़िया तरीके से कैसे तैयार करें। हाँ, क्योंकि तरीके भी बदलते रहते हैं। बिल्कुल। और कई नए रिसर्चर्स के मन में सवाल होते हैं, क्या ये बस पुराने लेखों की समरी लिख देना है, कितने रेफरेंस काफी हैं, और अगर रिव्यू थोड़ा पुराना लगने लगे तो क्या करें। हाँ, ये सब बहुत वैलिड सवाल है। तो चलिए इन्हीं पर बात करते हैं, खोलते हैं इस विषय को। करना बहुत जरूरी है कि लिटरेचर रिव्यू सिर्फ समरीज का कलेक्शन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा। हाँ, ये किसी खास टॉपिक पर जो भी ज्ञान मौजूद है ना, उसका एक स्ट्रक्चर्ड और क्रिटिकल इवैल्यूएशन है। मतलब एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। आलोचनात्मक मतलब सिर्फ बताना नहीं कि क्या लिखा है, बल्कि उसे परखना भी। एग्जैक्टली। ये मुख्य सिद्धांतों अवधारणाओं को पहचानता है, रिसर्च में कहाँ कमी रह गई है, मतलब गैप्स, उनको उजागर करता है। और सबसे जरूरी, आपकी अपनी स्टडी को उस बड़े अकादमिक संवाद में, मतलब उस पूरी बातचीत में सही जगह दिलाने में मदद करता है। सही कहा। तो ये एक तरह से कहानी बुनना है कि भाई अब तक ये हुआ है और देखो मेरा काम यहाँ फिट होता है। बिल्कुल सही। तो फिर कोई शुरू कैसे करे? गाइड कहता है पहला कदम है अपना फोकस तय करना। हाँ, फोकस बहुत जरूरी है। मतलब आपकी समीक्षा सीधे आपके रिसर्च सवाल से, आपके अध्ययन के दायरे से और आपके विषय से जुड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल। और एक बहुत काम की टिप दी है उसमें, सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, ये गलती बहुत लोग करते हैं। सिर्फ वो पढ़िए जो आपके लिए प्रासंगिक हो, रेलेवेंट हो, वरना तो जानकारी का समंदर है, खो जाएंगे। बिल्कुल। फोकस तय हो गया, फिर बारी आती है स्मार्ट तरीके से खोजने की। स्मार्ट तरीके से कैसे? एकेडमिक डेटाबेस का इस्तेमाल करके, जैसे गूगल स्कॉलर तो है ही, स्कोपस है, पबमेड है, खासकर मेडिकल रिसर्च के लिए, JSTOR है। हाँ, JSTOR मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए काफी अच्छा है। जी, तो सही कीवर्ड्स इस्तेमाल करें, और वो बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं ना, एंड, और, नॉट। हाँ, वो सर्च को सटीक बनाते हैं। बिल्कुल, उनका इस्तेमाल करें, और हाल के प्रकाशनों को देखने के लिए फिल्टर्स लगाएं, जैसे पिछले 5 साल के पेपर्स। अच्छा। और यहाँ गाइड एक और दिलचस्प बात कहता है, वो कहता है सिर्फ समरी मत बनाइए, विश्लेषण कीजिए। हाँ, ये सबसे क्रूशल हिस्सा है, विश्लेषण। मतलब ये पूछना कि भाई मुख्य तर्क क्या था, जी, कौन से तरीके अपनाए, क्या नतीजे निकले, जी, और क्या लेखकों के बीच कोई मतभेद या बहस चल रही है। और सबसे जरूरी शायद, क्या कोई ऐसी कमी है जिसे मेरी स्टडी पूरा कर सकती है। बिल्कुल, ये सिर्फ क्या कहा गया से आगे बढ़कर क्यों कहा गया और इसका मतलब क्या है तक जाना है। सही। और इस विश्लेषण को आसान बनाने के लिए गाइड एक कंपैरिजन मैट्रिक्स, मतलब एक तुलना तालिका बनाने की सलाह देता है। तुलना तालिका वो कैसे काम करती है? आप एक टेबल बना सकते हैं जिसमें अलग-अलग स्रोतों के मुख्य तर्क, मेथड्स, निष्कर्ष या थीम्स को एक साथ लिखें। इससे तुलना करना आसान हो जाता है। अच्छा, हाँ, पैटर्न दिख जाते होंगे। हाँ, बिल्कुल, पैटर्न और कनेक्शन ढूंढना आसान हो जाता है। फिर अपनी समीक्षा को एक तार्किक ढंग से ऑर्गेनाइज करें। तार्किक ढंग मतलब? आप उसे समय के हिसाब से जमा सकते हैं, पुराने से नए अध्ययन तक, या फिर विषयगत रूप से। तो टाइम मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, कर्मचारी जुड़ाव, ऐसी थीम्स। बिल्कुल, या फिर इस्तेमाल किए गए तरीकों के आधार पर या सैद्धांतिक नजरिए के आधार पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो खोज लिया, विश्लेषण किया, ऑर्गेनाइज भी कर लिया, अब लिखना है। लिखने की शैली के बारे में गाइड क्या कहता है? क्योंकि अकादमिक लेखन कई बार थोड़ा सूखा सा लगता है। हाँ, लिखने का लहजा विश्लेषणात्मक और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव। इमोशनल या पक्षपाती नहीं। फैक्ट्स पर आधारित। जी। अपनी बात को स्पष्ट और लॉजिकल तरीके से रखें। विचारों को जोड़ने के लिए ट्रांजिशन शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे हालांकि, इसके विपरीत, इसी तरह, ताकि पढ़ने में एक फ्लो बना रहे। बिल्कुल। और गाइड कुछ आम गलतियों से बचने को भी कहता है, जैसे सिर्फ लेखकों के नाम लिस्ट कर देना। हाँ, या एब्स्ट्रैक्ट कॉपी पेस्ट कर देना। जी, या बिना विश्लेषण के ढेर सारे कोट्स भर देना। ये सब नहीं करना है। और एक बात, और जानकारी को ताज़ा रखना,
हाँ, ये बहुत जरूरी है, खासकर AI, हेल्थ केयर, मार्केटिंग जैसे तेजी से बदलते फील्ड्स में। 2025 में लिख रहे हैं तो हाल का साहित्य जरूर शामिल करें। तो कुल मिलाकर ये सारी मेहनत, ये एक मजबूत लिटरेचर रिव्यू आखिर इतना मायने क्यों रखता है? इसका फायदा क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू दिखाता है कि रिसर्चर अपने फील्ड को कितनी गहराई से समझता है। अच्छा। उसे पता है कि अब तक क्या काम हुआ है, कहाँ कमी है, और ये आपकी अपनी रिसर्च की जरूरत और अहमियत को साबित करता है। मतलब ये आफ्टर की रिसर्च की नींव रखता है। बिल्कुल, जैसा गाइड कहता है, पेशेवर की तरह लिखने का मतलब सिर्फ ज्यादा पढ़ना नहीं, बल्कि सोच समझकर स्ट्रेटेजिकली पढ़ना और क्रिटिकली लिखना है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो एक प्रभावी साहित्य समीक्षा किसी भी बेहतरीन थीसिस या शोध पत्र की जान है। सही कहा। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि मौजूदा ज्ञान से जुड़ना, उसे परखना और फिर उस पर कुछ नया जोड़ना है। एकदम सही। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। जी। जब हम किसी फील्ड में स्थापित सत्यों या एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हम उन बुनियादी धारणाओं, उन मान्यताओं पर कैसे सवाल उठा सकते हैं जिन पर वो सत्य टिके हैं। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये आलोचनात्मक मूल्यांकन का वो अगला स्तर है, जहां से अक्सर नई और क्रांतिकारी सोच निकलती है। बहुत दिलचस्प। इस गहरे विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।